सनातनी कहानियों में आपका स्वागत है। यहाँ आपको प्राचीन भारतीय संस्कृति और दिव्यता से ओतप्रोत अद्भुत कहानियां सुनने को मिलेंगी, जो हमारी जड़ों और मान्यताओं को और भी गहराई से समझने में मदद करेंगी। मैं हूँ आज की होस्ट पायल शुक्ला। आइए शुरू करते हैं। भारत भूमि पर जहाँ देवता और मानव एक साथ चलते थे, वहाँ एक अद्वितीय योद्धा अर्जुन, पांडवों के राजकुमार, रहते थे। अपनी अपार युद्ध कला और दिव्य अस्त्रों के स्वामी होते हुए भी अर्जुन के मन में एक गहरा संदेह था। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में जब शक्ति का संतुलन डगमगा रहा था, अर्जुन को आभास हुआ कि उसकी विजय केवल बल पर निर्भर नहीं है। उसे एक संकेत मिला, एक रहस्यमयी अस्त्र का संकेत जो उसकी विजय सुनिश्चित कर सकता था। लेकिन वह अस्त्र किसी साधारण योद्धा का नहीं था, वह स्वयं देवों के देव महादेव का था, पाशुपतास्त्र। अर्जुन ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, उस रहस्यमयी भूमि की ओर जहां देवत्व और प्रकृति का मिलन होता है। हिमालय के ऊंचे शिखरों पर पहुंचकर उसने कठोर तपस्या आरंभ की। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता भी उसकी शक्ति को महसूस कर झुकने लगे। परंतु अर्जुन की परीक्षा अब भी बाकी थी। एक छुपा रहस्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, एक ऐसा रहस्य जो केवल गहन भक्ति से खुल सकता था। तभी एक साधारण शिकारी उसके सामने आया। किंतु यह कोई साधारण शिकारी नहीं था। अर्जुन और शिकारी के बीच तीव्र संघर्ष हुआ। अर्जुन की हर शस्त्र कला और कौशल का शिकारी ने प्रत्युत्तर दिया। यह एक विचित्र द्वंद्व था, जैसे कि शिकारी की शक्तियां किसी अदृश्य स्रोत से आ रही हों। लेकिन अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा शिकारी कोई और नहीं, बल्कि देवों के देव महादेव स्वयं थे। शिव ने अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट होकर अर्जुन को स्तब्ध कर दिया। महादेव, जो काल और सृष्टि दोनों के स्वामी थे, अब अर्जुन के समक्ष खड़े थे। शिव का स्वर गूंजता है, मैं हूं त्रिलोकीनाथ, महाकाल, सृष्टि के रचयिता और संहारक। यह अस्त्र, पाशुपतास्त्र, केवल धर्म की रक्षा के लिए ही तुम्हें दिया जाएगा। इसका उपयोग उस सत्य और न्याय के लिए होगा जो सृष्टि के मूल में है। शिव ने पाशुपतास्त्र का वरदान दिया, एक ऐसा अस्त्र जो सृष्टि की अपार शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि देवताओं की शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक था। अर्जुन शिव को प्रणाम कर अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। अब वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हो चुके थे। उसका उद्देश्य अब स्पष्ट था, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण और भक्ति में निहित होती है। जब व्यक्ति संपूर्ण समर्पण के साथ तपस्या करता है, तो स्वयं देवताओं को उसकी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। धन्यवाद, आपने हमारे साथ यह अद्भुत सनातनी कथा सुनी। सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार हम एक और रहस्यमयी और अद्वितीय कथा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। मैं पायल शुक्ला आपको विदा कहती हूँ। जय महादेव।